गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में चैप्टर नंबर 21 हिंदी भाषा द हिंदी लैंग्वेज, इस चैप्टर का यानी कि इस इकाई का आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। आज से हमारा रिवीजन जो है वहाँ शुरू होने जा रहा है। तो हमारा आज का चैप्टर है 21 हिंदी भाषा द हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आपको शब्दार्थ जो है वह भी कंपलसरी आपको अपनी नोटबुक के अंदर रिवीजन के लिए लिखने हैं। हर एक चैप्टर में जो भी शब्दार्थ आते हैं तो आपको कंपलसरी शब्दार्थ जो है वहाँ लिखने हैं। प्यारी, प्यारी शब्द दिया गया है, उसका अंग्रेजी अर्थ है डियर। हमको यानी कि अस, पढ़ना यानी कि स्टडी, चाव से यानी कि विथ इंटरेस्ट, जन जन यानी कि पीपल, भांति यानी कि लाइक, यहाँ यानी कि दिस, खुशबू वाली यानी कि स्वीट स्माइलिंग, फिर फूलवारी यानी कि गार्डन। तो यहाँ पर जो ये शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर रिवीजन के लिए लिखने हैं। फिर यहाँ जो पोएम दी गई है वो भी आपको अपनी नोटबुक में रिवीजन के लिए कंपलसरी लिखनी है। देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा। तो हमारी देश की सबसे प्यारी जो भाषा है वह है हिंदी भाषा, और सबको यह भाषा जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। सब लोग पढ़ते हैं बड़े ही चाव के साथ और उसको अपनाते हैं प्रेम भाव के साथ। जन जन को है हिंदी भांति, यह भारत को एक बनाती। यानी कि यहाँ कहा है कि जन जन यानी कि लोगों को हिंदी भांति है, अच्छी लगती है। यह भारत देश को एक बनाने का काम करती है। सब फूलों की खुशबू वाली, सब फूलों की खुशबू वाली यानी कि इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी है। इसको हम अंग्रेजी में स्मेलिंग यानी कि स्मेल, अच्छी स्मेल, अच्छी खुशबू कहते हैं। फुलवारी है हिंदी भाषा कि सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है वह फूलों की खुशबू देती है और पूरा बगीचा जो है वो हमारी हिंदी भाषा है। तो आपको पोएम जो है वह अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। तो इसकी एक्सरसाइज जो है उसे हम समझें। नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। यहाँ पर हिंदी शब्द दिए गए हैं, आपको उसका अंग्रेजी शब्द लिखना है। यहाँ पर पहला शब्द है दुलारी। दुलारी यानी कि डियर, इसको हम प्यारी भी कहते हैं। हिंदी में दुलारी प्यारी और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डियर। हमको यानी कि अस, हमको यानी कि अस। पढ़ना यानी कि स्टडी, पढ़ना यानी कि स्टडी करना। चाव यानी कि इंटरेस्ट, चाव यानी कि इंटरेस्ट। फुलवारी यानी कि गार्डन, फुलवारी यानी कि गार्डन। यहाँ यानी कि दिस, यहाँ यानी कि दिस।
अब उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है उसे हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी देश की कैसी भाषा है? हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो हिंदी देश की प्यारी यानी कि दुलारी, डियर भाषा है। हिंदी देश की प्यारी यानी कि दुलारी भाषा है। सेकंड, लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ वह पढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड, हिंदी भाषा क्या काम करती है? हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हिंदी भाषा सबको एक बनाने का काम करती है। हिंदी भाषा सबको एक बनाने का काम करती है। तो आज का हमारा यहाँ जो 21 यानी कि ये चैप्टर जो है वह कंप्लीट होता है। तो मैंने कहा उस प्रकार आपको रिवीजन में शब्दार्थ लिखने हैं, पोयम भी कंपलसरी लिखनी है, और यहाँ शब्द आ गए हैं तो ये शब्द आपको लिखना नहीं है, इसके अंदर आ गए हैं तो ये लिखना नहीं है। और जो ये क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर रिवीजन के लिए लिखना है। इसमें से कोई भी MCQ जो है वह एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो पूरा चैप्टर जो है वह आपको रिवीजन के लिए करना है। थैंक यू, धन्यवाद।